स्त्रियों का गर्भ नष्ट होने का कारण एवं पुत्र प्राप्ति के उपाय। यह एक प्राचीन कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक गूढ़ प्रश्न किया, हे स्वामी, कौन से पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता है और संतान सुख नहीं प्राप्त होता है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, यह विषय गंभीर है और इसका समाधान केवल ज्ञान और धर्म के पालन में छिपा है। कुछ स्त्रियां जाने अनजाने ऐसे कर्म करती हैं, जिनके दुष्परिणाम उनके गर्भ पर पड़ते हैं। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा के माध्यम से यह सत्य स्पष्ट करता हूँ। कथा की शुरुआत। मध्य देश में रेवंत नामक एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी पुत्री रेवती विवाह के बाद अपने ससुराल गई, जहाँ उसका जीवन सुखमय प्रतीत होता था। लेकिन समय के साथ उसकी सास सुनंदा का लालच बढ़ता गया। सुनंदा के अत्यधिक लालच और अनुचित अपेक्षाओं के कारण रेवती मानसिक तनाव में रहने लगी। रेवती पहली बार गर्भवती हुई, परंतु कुछ ही समय बाद उसका गर्भ गिर गया। सास ने उसे अपमानित किया और दोषी ठहराया। दूसरी बार रेवती ने मृत संतान को जन्म दिया, जिससे सास ने उसे घर से निकाल दिया। वनवास और तपस्या। घर से निकाले जाने के बाद रेवती एक घने जंगल में आश्रय लेने लगी। वहां उसने भगवान विष्णु की पूजा और तपस्या की। कुछ समय पश्चात एक साधु आए और उसे धार्मिक नियमों का पालन करने की सलाह दी। साधु ने कहा, गर्भवती स्त्री को सदैव प्रसन्नचित रहना चाहिए। उसे कभी क्रोध, ईर्ष्या या लालच से दूर रहना चाहिए। गर्भिणी को बुरी संगति और कटु आचरण से बचना चाहिए। साधु ने रेवती को एक गाय भेंट की और कहा, इस गाय की सेवा करो। इससे तुम्हारे कष्ट दूर होंगे और तुम उत्तम संतान को जन्म दोगी। सुखद अंत। रेवती ने साधु के निर्देशों का पालन किया। उसका पति उसे ढूंढते हुए जंगल में आया। उन्होंने साधु द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार जीवन यापन किया और जल्द ही उन्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। रेवती और उसका परिवार सुखी जीवन जीने लगे। निष्कर्ष। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि गर्भवती स्त्रियों को धार्मिक नियमों का पालन, सकारात्मक सोच और संयमित आचरण रखना चाहिए। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि मासिक धर्म के दौरान शारीरिक संबंध बनाने और गलत आचरण के कारण गर्भ नष्ट हो सकता है। धर्म और भक्ति से सभी बाधाओं का समाधान संभव है।